मेरी बहू दिल छू लेने वाली कहानी। तुम कौन होती हो मेरी बहू के साथ ऐसा बर्ताव करने वाले? आज सुबह से मोनिका काम में लगी थी। नंद नंद एक खाने पे आ रहे थे। जैसे खाना बनाकर टेबल पर लगाया, बहू ये क्या सब्जी बनाकर रख दी तूने? अरे रंग देखा है इसका, बिल्कुल फीका। क्या कहेंगे दामाद बाबू? कोई काम तो ढंग से कर लिया कर। सुदामा जी अपनी बहू मोनिका को डांटते हुए बोली। माँ जी, पता नहीं इस बार के मसाले कैसे आए हैं, जितने भी डाल लो खाने में रंग ही नहीं आता। मोनिका नजरें झुकाते हुए बोली। चल ज्यादा बहाने मत बना। मान क्यों नहीं लेती कि तुझे बनाना ही नहीं आता? और ये देख क्या लगा हुआ है, वो भी साफ नहीं किया। नाक में दम कर रखा है। मेज पर चाय का दाग, इस बहू ने तो नाक में दम करके रखा है। मोनिका चुपचाप बाकी के काम निपटाने रसोई में चली गई। ये तो रोज ही होता था। जब तक मोनिका के कान में सुदामा जी कोई कमी नहीं निकाल लेती, उनका दिन शुरू नहीं होता था। मोनिका बिन माँ की बच्ची थी। शादी के बाद जब सुदामा जी को देखा तो उनमें ही वो अपनी माँ को तलाश करती थी। लेकिन सुदामा जी तो उसकी सास थी ना, सास ही बनकर रहती। सुदामा जी दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन बहू को कुशल गृहिणी बनाने का जिम्मा उन्होंने ज़रूर उठा रखा था। उनके घर की तेज आवाज़ पड़ोस के घरों में भी सुनाई पड़ती थी, जिसे उनकी पड़ोसन नीलम जी काकी बड़े मज़े से लेकर सुनती थी। एक बार सुदामा जी को 2 दिनों के लिए अपने भाई के यहाँ जाना पड़ा। उन्हें बहुत चिंता थी कि उनकी बहू उनके बिना घर कैसे संभालेगी, अकेली कैसे रहेगी। इसलिए अपनी पड़ोसन को बहू का थोड़ा ध्यान रखने के लिए कहकर वो चली गईं। सुदामा जी की अनुपस्थिति में नीलम काकी खुद को मोनिका की सास समझने लगी थी। उन्हीं की तरह वो भी मोनिका के हर काम में नुक्स निकालती रहती थी। मोनिका के लिए 2 दिन काटने बहुत मुश्किल हो गए थे। अगले दिन मोनिका सारा काम निपटाकर दोपहर का खाना बना रही थी तो नीलम काकी आ धमकी। बहू, तेरी सास ठीक कहती हैं, तुझे किसी काम का सुर नहीं है। अरे ये क्या सफाई की है तूने? आंगन में मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और ये पोछा है, देखा अभी तक नहीं सूखा। लगता है मायके से कुछ सीख कर नहीं आई है। नीलम काकी चिल्ला रही थी कि तभी सुदामा जी ने घर में प्रवेश किया। नीलम, तू मेरी बहू पर चिल्ला क्यों रही है? जीजी, तुम्हारी बहू सच में बड़ी निकम्मी है, एक काम ढंग से नहीं करती। नीलम काकी तुनकते हुए बोली। बस नीलम चुप कर, खबरदार जो मेरी बहू को कुछ कहा। मैंने सिर्फ इसका ध्यान रखने के लिए कहा था, ना कि इसकी सास बनने के लिए। मेरी बहू को मैं चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन कोई और मेरी बहू पर उंगली उठाए, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अरे मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। वो तो मैं बस इसलिए इसे टोकती रहती हूँ कि ये सारे काम अच्छे से सीख जाए। हूँ तो मैं सास, लेकिन साथ ही माँ भी हूँ। बेटियाँ तो फिर भी माँ को पलटकर जवाब दे देती हैं, लेकिन मेरी बहू मेरे ताने सुनने के बाद भी मुस्कुराते हुए मेरी सेवा करती है। तू जाकर अपना घर संभाल, अपनी बहू को मैं खुद संभाल लूँगी। नीलम काकी अपना समूह लेकर लौट गई और मोनिका अपनी सास से लिपट गई। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। आपके बिना इस घर में मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। बस बस बहू, ज़्यादा मशका मत माँ लगा। तेरी तारीफ कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे रोकना छोड़ दूंगी। आखिर सास हूँ तेरी। सुदामा जी ने मोनिका के गालों पर प्यार से चपेट लगाते हुए कहा, लेकिन मोनिका फिर भी सुदामा जी के गले में बाहें डाले लटकी रही, जैसे कितने दिनों बाद वो अपनी माँ से मिली है। सच में सास बहू का रिश्ता खट्टा मीठा होता है, जिससे रिश्तों में स्वाद बढ़ता है, वरना जीवन भी
बिना मसाले के खाने की तरह बेस्वाद हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मेरी बहू कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।